ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर अभी हमने बात की कि हम टारगेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं या हम बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ऑडियंस एक्सक्लूजन के ऊपर हमने बात कर ली कि हम ऑडियंस को एक्सक्लूड कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज ऑडियंस और रीटारगेटिंग के ऊपर। तो ये फेसबुक के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फीचर्स हैं और इसके ऊपर आपको लेट मी शो यू द एग्जांपल कि यहाँ पे अगर आप इसको भी हम ओवरव्यू कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। हम यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर को भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने पिक्सल के बारे में बात करनी है। इसके बाद हमारे पास ऑडियंसेस का सेक्शन आ गया, ऑडियंस के ऊपर हम चले जाते हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। एक होता है कस्टम ऑडियंस, कि एक कस्टम ऑडियंस हम कोई ऑडियंस खुद से डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस की सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो इंटरेस्ट बेस्ड बिहेवियर बेस्ड नहीं है, वो एक बड़ी फिल्टर्ड किस्म की ऑडियंस है। अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर हम बात करते हैं लोकल लाइक ऑडियंस की। लोकल लाइक ऑडियंस फेसबुक का सबसे पावरफुल फीचर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड होता है। वो क्या करता है कि आप फेसबुक को बताते हो, किसी भी किस्म का डाटा देते हो कि हमें इस तरह के मजीद कस्टमर्स ला के दो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आपके पास 1,000 कस्टमर्स की लिस्ट थी, मोबाइल नंबर थे, ईमेल्स थे। आप लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हो और आप फेसबुक को कहते हो कि मेरे इसी तरह के मुझे और कस्टमर्स ला के दो। अभी फेसबुक क्या कर रहा था कि रैंडमली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहा था, बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर रहा था। तो वो हाईली टारगेटेड आपको बहुत रेलिवेंट ऑडियंस उससे नहीं मिलेगी क्योंकि उस पर हमें टेस्टिंग करनी पड़ रही है। तो अगर हम लोकलाइक ऑडियंस, हमारे पास एक डाटा है किसी तरह का जो हमें पता है कि इस सोर्स का जो डाटा है ये हमारा आइडियल कस्टमर है, तो उसकी जब हम लोकलाइक ऑडियंस बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास बड़ी हाईली टारगेटेड और रेलेवेंट ऑडियंस आ जाएगी हमारे पास। तो ये इसको हम कहते हैं लोकलाइक ऑडियंस। अभी हम बना के भी इसको देख लेते हैं। फिर हमारे पास एक चीज आती है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। फॉर एग्जांपल आप बाजू का नोट करें कि आप एक फेसबुक पेज को विजिट करते हैं या फिर आप एक कह लें कि वेबसाइट को विजिट करते हैं और जैसे ही आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो आपको उसी कंपनी के एड्स नजर आने लग जाते हैं। तो बेसिकली रीटारगेटिंग हो रही होती है। और रीटारगेटिंग का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि अगर एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आया तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा या वो बंदी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने उस टाइम वेबसाइट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और वो वेबसाइट छोड़ के चले गए। तो आप नहीं चाहते कि जिस कस्टमर का एक दफा इंटरेस्ट बना है आपके बिजनेस के अंदर आप उसको लूज करें। तो आप चाहेंगे कि आप उसको दोबारा से एड्स दिखाएं, उसको कोई ऑफर दें या उसको किसी तरह से दोबारा अपने बिजनेस पे लेके आएं और वो सेल्स में कन्वर्ट हो सके। तो उसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग। अब हम ये सारी चीजें करके देख लेते हैं ये कैसे होता है। हमने ऑडियंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे मल्टी दोनों ऑप्शन आ गए, क्रिएट कस्टम ऑडियंस का भी आ गया ऑप्शन और क्रिएट लुकलाइक ऑडियंस भी आ गया। कस्टम ऑडियंस का अभी मैंने बताया कि कस्टम ऑडियंस वो वाली ऑडियंस होती है जो हम खुद बनाते हैं। हम इंटरेस्ट बेस्ड या बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग नहीं करते, हम कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब इसकी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पिछले 30 दिनों में जो भी ऑडियंस आई थी उसकी एक कस्टम ऑडियंस बन जाए, तो आप इस सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ है किसी वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल के अंदर, कस्टमर्स लिस्ट है, आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आपके मोबाइल ऐप के ऊपर जितने भी लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आपके स्टोर के ऊपर जो लोग आ रहे हैं आप उनसे डाटा ले रहे हैं उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसी तरह आपकी वीडियो पेज के ऊपर थी और उसके ऊपर 10,000 20,000 काफी व्यूज आ गए थे, आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आप इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, देख के चले गए, फॉलो नहीं किया, आप उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आपका लीड फॉर्म अगर किसी ने इंटरेक्ट किया है फेसबुक के ऊपर, अगर हमने शुरू में हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक लीड का ऑब्जेक्टिव था कि हम लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं। तो लीड्स की जो कैंपेन होती है वो क्या करती है कि जब भी आपके कस्टमर के ऊपर आपके ऐड के ऊपर कोई कस्टमर क्लिक करता है तो उसके उसके आगे एक फॉर्म पॉपअप हो जाता है और वो फॉर्म ऑटो फिल हो जाता है, उसका नाम नंबर और ईमेल एड्रेस खुद ही से फिल हो जाता है। तो वो एक लीड फॉर्म होता है। लीड कैंपेन जब आप चलाएंगे तो आपके पास एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, खुद ही आप क्रिएट करेंगे, आप बताएंगे मुझे ये डेटा चाहिए,
वो एड्स के ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा तो आपका वो फॉर्म पॉपअप हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लीड फॉर्म के ऊपर किसी ने इंटरेक्ट किया है, आप उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके बाद फेसबुक पेज के साथ जो इंटरेक्शन हुई है उसकी भी कस्टम ऑडियंस बन सकती है। आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी ने शॉपिंग की है, आपकी कैटलॉग के साथ किसी ने इंटरेक्ट किया है, उसकी बन सकती है। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन है। अब इसकी ताकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब हम अगर हम आए एड्स मैनेजर के ऊपर और ये जो हम अभी एड्स क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने ये कैंपेन क्रिएट की थी और हमारे एड्स क्योंकि हमने शायद पब्लिश नहीं किए तो यहाँ पे भी वो विजिबल नहीं है। एनीवेज, द पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू हाउ द प्रोसेस वर्क्स। तो हम क्या करते हैं, नया ऐड क्रिएट करते हैं, ऐड सेट। हमारे पास ये ऐड सेट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जब आप टारगेट कर रहे थे तो इसके अलावा, इस टारगेटिंग के अलावा आपके पास एक ऑप्शन था कस्टम ऑडियंस का। तो आपके पास जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बता दे, आपसे पूछेगा कि आप लोकलाइज ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो या आप कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे एक कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ वेबसाइट की। ये मेरी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो रही है। अब ऑब्वियसली क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई जाएगा तो वो पिक्सल के थ्रू ट्रैक होगा। पिक्सल के ऊपर अभी हम आते हैं दोबारा, जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, digital dastak.com। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब मेरा वेबसाइट का मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूँ तो वो कह रहा है कि किस वेबसाइट के विजिटर्स को आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हो। हम कहते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स। रिटेंशन पिछले 30 दिनों में जो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उसकी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस बना दो, वेबसाइट विजिटर्स। ये मेरी कस्टम ऑडियंस बन गई। तो अब मैंने एक कस्टम ऑडियंस बना ली है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आए थे पिछले 30 दिनों में, उनको इसने सेव कर लिया है अपनी ऑडियंस में। हमें वो नजर नहीं आते, हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि इतने ऑन एन एवरेज इतने लोग हैं आपकी इस ऑडियंस में। तो जब हम कस्टम ऑडियंस अपनी क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आके हमने कस्टम ऑडियंस पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं हमें वेबसाइट विजिटर्स जो भी हमने एक कस्टम ऑडियंस बनाई है हमें उसका ऑप्शन मिल गया। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारी रीटारगेटिंग भी कवर हो रही है यहाँ पे और हमारा कस्टम जो कस्टम ऑडियंस का सेक्शन है वो भी कवर हो रहा है। तो जब हम वेबसाइट विजिटर्स को टारगेटिंग के अंदर डाल देते हैं, उन वेबसाइट विजिटर्स को जो पिछले 30 दिन में हमारी वेबसाइट पे आए हैं, तो अब क्या हो रहा है कि हम रीटारगेट कर रहे हैं उन लोगों को। ये वो लोग हो सकते हैं जो वेबसाइट पे आए थे और वैसे ही वापस चले गए थे। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने वेबसाइट पे आके कोई भी एक्शन लिया था, हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी किस्म की ऑडियंस बना सकते हैं। एक और कस्टम ऑडियंस बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि क्रिएट ऑडियंस फ्रॉम वीडियो। अब क्या, अब फॉर एग्जांपल एक वीडियो आपकी वायरल हो गई थी, आप चाहते हैं कि उस वीडियो को जितने लोगों ने भी देखा है वो आपके ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं, आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आप क्रिएट अ वीडियो ऑफ एंगेजमेंट, कस्टम एंगेजमेंट फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे भी आप इतने ऑप्शन हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पीपल हु हैव वॉच्ड 75% ऑफ योर वीडियो। मैं इसकी लोकलाइज बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने आपकी वीडियो 75% से ज्यादा देखी है। इसका मतलब कि वो उस वीडियो में इंटरेस्टेड थे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जो लोग इंटरेस्टेड थे आपकी वीडियो में, आपके बिजनेस में, आप उनको दोबारा से टारगेट करें। ऑडियंस नेम वीडियो व्यूवर्स, मैंने उनकी ऑडियंस बना ली, अब मैं उनको टारगेट करूंगा। फॉर एग्जांपल सो चूज वीडियोस कि किस वीडियो के ऊपर आप चाह रहे हैं कि जिस किस वीडियो को लोगों ने देखा तो आप उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने डिजिटल दस्तक के ऊपर जाता हूँ, इस पेज के मेरी ये वाली वीडियो रिसेंट थी, मैं इसके ऊपर जो भी व्यूज थे मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने एक ऑडियंस इसकी बना ली। तो अब इस कस्टम ऑडियंस को भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरह जिस तरह मैंने वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट किया था, इसी तरह मेरे पास कस्टम ऑडियंस में भी एक ऑप्शन आ जाएगा वीडियो व्यूवर्स का। तो ये देख सकते हैं कि वीडियो व्यूवर्स का हमारे पास ऑप्शन आ गया और मैंने उनको टारगेट कर लिया। तो यू कैन इमेजिन द पावर। यहाँ पे सिर्फ आपने क्रिएटिव होना है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि किस किस्म की कस्टम ऑडियंस की जरूरत है आपको।
और एक प्रो टिप इसके अंदर ये है कि हमेशा वो वाली कस्टम ऑडियंस बनाएं और उनको टारगेट करें जो कि आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वीडियो व्यूज के अंदर मैं उन लोगों को टारगेट करता जिन्होंने 3 सेकंड मेरी या 10% मेरी वीडियो देखी है, तो वो मेरे मेरे लिए आइडियली वो मेरे कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि वो मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए मेरी वीडियो आखिर तक नहीं देखी उन्होंने। सो इसमें टिप क्या है कि आपने उसकी चीज की उस डाटा की कस्टम ऑडियंस बनानी है जो कि आप समझते हैं कि आपके लिए पावरफुल है और वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। यहाँ पे हमने कस्टम ऑडियंस बना ली, हमने उनको रीटारगेटिंग भी कर लिया। जो लोग वेबसाइट पे आए थे उनको भी रीटारगेट किया, जो लोग वीडियोस देखी जिन्होंने उनको भी रीटारगेट किया कस्टम ऑडियंस बना के। अब हम आ जाते हैं लुक ऑडियंस के ऊपर। तो लोकलाइक ऑडियंस कैसे बनती है? लोकलाइक ऑडियंस बनाने के लिए हमेशा पहले आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, ताकि आप एक कस्टम ऑडियंस बना लें। अब आपने डिफाइन कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट विजिटर्स की कस्टम ऑडियंस बना ली। अब आपको ये वाली ऑडियंस तो मिल गई है क्योंकि ये आपके पास आई है और आपने इनको ग्रैब कर लिया है क्योंकि आपका पिक्सल कनेक्टेड था वेबसाइट के ऊपर, या ये जो वीडियोस जिन्होंने एक दफा आपकी देख ली है। तो बेसिकली इट्स अ ट्रैप, बीइंग ऑनेस्ट। सो बेसिकली जहां पे भी कोई भी इंटरेक्शन हुई, किसी ने आपका फेसबुक पेज देख लिया, किसी ने आपका इंस्टाग्राम पेज देख लिया, वेबसाइट देख ली, आपको मैसेज कर दिया, किसी भी किस्म की इंटरेक्शन एक दफा रिकॉर्ड हो चुकी है और अब आप उसको अगले 10 साल अपने एड्स दिखा सकते हैं जब तक वो आपका कस्टमर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक हो गया और अब वो आपके डाटा के आपको आपके पास उसका डाटा आ गया। अब आप क्या करेंगे कि उनको इंडिविजुअली जो जिन्होंने वीडियोस देखी थी, जिन्होंने वेबसाइट व्यूज किया था, और इस तरह हम मल्टीपल कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप सारी कस्टम ऑडियंस के ऑप्शंस को देखें और एक्सप्लोर करें और टेस्ट करें कि आपके लिए कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे हमने कस्टम ऑडियंस तो बना ली है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि इस कस्टम ऑडियंस के साथ मजीद हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ हम लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। और लुक लाइक ऑडियंस हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने किस किस्म की लुक लाइक बनानी है। हम कहते हैं जी के वेबसाइट विजिटर्स। सो मुझे कस्टम ऑडियंस की लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसी ऑडियंस के ऊपर यहीं से हम क्लिक कर लेते हैं, वेबसाइट विजिटर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और वेबसाइट विजिटर्स के एक्शन में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस। अब क्या हो रहा है कि मैं बेसिकली फेसबुक को कह रहा हूँ कि जिस तरह के लोग मेरी वेबसाइट पे आए थे, अब क्योंकि वो मेरे लिए बड़े आइडियल कस्टमर है मेरे, क्योंकि वो वेबसाइट पे आए, उन्होंने एक एक्शन लिया, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया मेरे बिजनेस में। अब मैं फेसबुक को ये कह रहा हूँ कि मुझे इस जैसे और ऑडियंस ला के दो। तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट विजिटर्स मेरे पास आ गए। आप चाहें तो कहाँ की लुक लाइक आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में उस जैसे जितने भी लोग हैं इस कंट्री में, मुझे वेबसाइट विजिटर्स जिस तरह के मेरी वेबसाइट पे आए हैं उसी तरह के मजीद लोग चाहिए, पाकिस्तान के अंदर से चाहिए, और मुझे ला के दो। तो अब फेसबुक क्या करेगा कि जो जिस तरह के लोग आपकी वेबसाइट पे आए थे या वीडियोस देखी थी या किसी भी कस्टम ऑडियंस के अंदर जिस तरह के जो लोग एक दफा ट्रैक हो गए हैं, उन जैसे आपको और कस्टमर्स ला के देगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे आपकी टारगेटिंग और आपका जो कस्टमर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो बड़े आइडियल हैं, बड़े फिल्टर्ड किस्म के हैं, तो आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगी। आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन जिस रेट के ऊपर पहले अगर 100 रुपए का एक कस्टमर आपको पड़ा था, तो आप शायद 70 रुपीज का या 60 रुपीज का पड़ेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ कस्टम ऑडियंसेस एंड लोकल लाइक ऑडियंस, जो कि बहुत फेसबुक के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपको रेलेवेंट लोग चाहिए, आपको लोकल लाइक ऑडियंस चाहिए। आप किस हद तक रेलिवेंसी चाहते हैं। आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट आपके पास लोकल लाइक ऑडियंस बने, तो आप करेंगे 1% के ऊपर क्रिएट ऑडियंस। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि 1% पे करने से हमारे पास डाटा कम हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे 4% तक, मुझे 5% तक लुक लाइक ऑडियंस ला के दे दो। और क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो आपकी लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी। और एड्स मैनेजर में जिस तरह से हमने कस्टम ऑडियंस को ऐड किया था, हम उसी तरह से लुक लाइक ऑडियंस को ऐड करके टारगेट कर सकते हैं। इसमें प्रो टिप क्या है कि आप जब लोकल लाइक्स ट्राई करेंगे तो आप एक अलहदा 1% भी बना लें, 2% भी बनाएं, 3% भी बनाएं, 4% भी बनाएं।
अप टू 6 to 7%। और एक जब 5 एड सेट्स आप चला रहे हैं तो हर एड सेट के अंदर एक लोकल लाइक ऑडियंस 1% वाली, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1% वाली अभी बना ली क्रिएट ऑडियंस, मेरी ये ऑडियंस क्रिएट हो गई। तो यू कैन सी कि मेरे पास लुक लाइक 1% वाली आ गई। मैं यहाँ पे इस एड सेट के अंदर मैं लुक लाइक, ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगी वो, मैंने 1% वाला ऐड कर दिया इस वाले एड सेट के अंदर। दूसरे एड सेट के अंदर मैं 1% वाला क्योंकि यहाँ पे कर दिए, दूसरे एड सेट के अंदर मैं 2% वाला ऐड करूंगा। और इस तरह मैं बेसिकली टेस्ट करना चाह रहा हूँ हर चीज को कि मेरी कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे 1% वाली को ऐड कर लिया, दूसरे एड सेट के अंदर मैं 2% वाली को ऐड कर लूंगा। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ custom audiences, lookalike audiences, and your retargeting. So hope it sounds very interesting to you, because for me this is the most powerful thing as a digital marketer कि आप हर बंदे को जिस तरह से आप चाहो, इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है कि किस को टारगेट करना है, किस एड क्या एड दिखाना है उसको, किस चीज़ की लोकल लाइक बनानी है। और इसके अंदर जो एक प्रो टिप है वो ये है कि टेस्ट करें हर ऑडियंस, हर कस्टम ऑडियंस को टेस्ट करें, हर इंटरेस्ट, हर बिहेवियर को टेस्ट करें, और हर परसेंटेज लोकल लाइक की जो है उसको भी टेस्ट करें, ताकि आप 100% श्योर हो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।